यह बड़े से बड़ा चुनौती को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ सद्भावना, भाईचारे और लगन की कमी पाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें नहीं है। जिस सोसाइटी में, जिस समाज में ये सारी चीजें हैं, वहाँ की समाज, वहाँ की व्यवस्था काफी उन्नत है और आगे बढ़ रही है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी योगदान इस सोसाइटी को दिया है, हमारे समाज को, हमारे देश को अपना योगदान दिया है और अपनी मेहनत से इसे सींचा है। भाईचारे, सद्भावना की एक मिसाल पेश की है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे उन 5 डॉक्टरों के बारे में जो अपने समाज को उन्नत कर रहे हैं, बिना किसी लोभ के, बिना किसी व्यापार के अपनी सेवा दे रहे हैं और वे यकीनन बधाई के पात्र है, सम्मान के पात्र है और इस समाज और देश के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए और वर्तमान में अन्य पेशेवर लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है और एक बड़ा मिसाल कायम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस कड़ी में हम बात करेंगे देहरादून के डॉक्टर योगी एरन के बारे में। वे एक प्लास्टिक सर्जन है और उम्र 80 साल है। डॉक्टर योगी का पूरा जीवन ऐसे लोगों के लिए समर्पित रहा जो आग में झुलस चुके हैं या जंगली जानवर का शिकार बन चुके हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए इस साल भर करीब 500 से अधिक सर्जरी निःशुल्क करते हैं। इस मिशन में एक असिस्टेंट भी जो करीब 25 सालों से उनके साथ काम कर रहा है, उनका बेटा भी इस काम में उनकी मदद करता है। अपने क्लिनिक चलाने के अलावे डॉक्टर योगी अलग अलग गाँव में जाकर साल में कई बार 15 दिन का कैंप लगाकर सर्जरी करते हैं। कैंप के लिए वे करीब डॉक्टरों की टीम अमेरिका से बुलाते हैं और निःशुल्क इलाज करते हैं। कैंप के लिए ऐसे गांवों को चुनते हैं जहां आमतौर पर कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। हिमालय के पिछड़े गांवों में करीब 10,000 लोग अभी भी इलाज के लिए वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। कैंप के दौरान डॉक्टरों के साथ मिलकर करीब 10 सर्जरी रोजाना की जाती है। इसके अलावा डॉक्टर योगी साइंस पार्क का भी निर्माण करा रहे हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे अब हम दूसरे डॉक्टर के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर अभिजीत सोनवाने। डॉक्टर अभिजीत सोनवाने अक्सर पुणे में सड़क किनारे बैठे गरीब लोगों से उनका हालचाल पूछते हुए नजर आ जाते हैं। 4 साल पहले इस्तीफा देकर उन्होंने सोहम ट्रस्ट की स्थापना की थी। लक्ष्य था ऐसे लोगों का निःशुल्क इलाज करना जो बेहद गरीब तबके से आते हैं। डॉक्टर अभिजीत के मुताबिक निःशुल्क इलाज की शुरुआत ऐसे लोगों से की जाए जो सड़क किनारे रहते हैं और भीख मांगते हैं। उनकी मदद करना मेरे लिए कोई अभियान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो मैं निभा रहा हूँ। दोस्तों, अगर हमारे समाज में हर व्यक्ति इस तरह की जिम्मेदारी से खुद को कनेक्ट करे, खुद को जोड़े, तो सरकार की समस्याएं भी कम होंगी और समाज भी एक मजबूत होगा। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है और अपनी समस्याओं को लेकर ही गोलबंद होता है। अगर आप दूसरों की समस्याओं के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं और उसे सॉल्व करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तो बेशक न केवल हमारे आसपास के लोगों का भला होता है, हमारे समाज को एक मजबूती मिलती है, बल्कि हमारी खुद की शख्सियत भी एक मिसाल के तौर पर हमारे देश और राष्ट्र के सामने आती है जिसका हम सभी कर्जदार है। एक देश का कर्जदार हर व्यक्ति है, हर नागरिक है। शुरुआत ऐसे लोगों से के इलाज से उन्होंने की, लेकिन बाद में उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोशिश भी की गई। इस पहल का नाम रखा बैगर टू एंटरप्रेन्योर। इसके तहत भिखारियों को पैसे कमाकर सम्मान के साथ उन्होंने जीना भी सिखाया। डॉक्टर अभिजीत ने उन्हें नाई की दुकान खोलने, मंदिर के बाहर फूल बेचने, दिया बनाने जैसे काम शुरू करने में मदद की है। उनकी पहल का नतीजा है कि कभी भीख मांगने वाले 37 लोग अब पैसे कमा रहे हैं। इस कड़ी में अब हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज दुरई
के बारे में। डॉक्टर मनोज दुरईराज कार्डियक सर्जन है और पुणे में इनका अपना क्लिनिक है। वे मेरियन कार्डियक सेंटर और रिसर्च फाउंडेशन चला रही हैं। यहाँ ऐसे लोगों को निःशुल्क इलाज किया जाता है जिनके हार्ट में डिफेक्ट है। इसकी शुरुआत उनके पिता डॉक्टर मैनुअल दुरईराज ने की थी, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 2 दशक तक भारतीय आर्मी और 3 पूर्व राष्ट्रपति की देखभाल की थी। 1991 में डॉक्टर मनोज ने मेरियन कार्डियक सेंटर और रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े और 2005 में दिल्ली एम्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। डॉक्टर मनोज अब तक 350 से अधिक निःशुल्क हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं जो जन्मजात दिल की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। डॉक्टर मनोज का यह कहना है कि पिता ऐसे लोगों की मदद करते थे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और दूर दराज इलाकों से आया करते थे। उनकी इस बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं भी वही कर रहा हूँ। डॉक्टर मनोज आसपास के क्षेत्रों में जाकर उन लोगों का इलाज करते हैं जिनके पास महाराष्ट्र का बीपीएल कार्ड नहीं है। कार्डियक सेंटर में सिर्फ सर्जरी ही नहीं, ऑपरेशन के बाद निःशुल्क दवाइयों और देखरेख का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, अब इस कड़ी में हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार के बारे में। ब्रिटेन में वे 15 साल काम कर केरल लौटे हैं। मनोरोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मनोज कुमार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों का निःशुल्क इलाज करना है। केरल के रहने वाले डॉक्टर मनोज के अनुसार बिहार मानसिक रोगियों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, इसलिए मैं अपने राज्य के लोगों की मदद कर रहा हूं। डॉक्टर मनोज ने केरल के कोझिकोड में 2008 में मेंटल हेल्थ एक्शन ट्रस्ट की स्थापना की। उनकी इस पहल में कई विशेषज्ञ और आम लोग भी वर्तमान में ट्रस्ट से करीब 1000 वॉलेंटियर से जुड़े हैं। इनमें होम मेकर, रिटायर्ड प्रोफेशनल और ऐसे लोग शामिल हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बीमार होने पर परिजन सबसे इन्हीं वॉलेंटियर से संपर्क करते हैं। अधिक गंभीर स्थिति न होने पर टीम में मौजूद प्रशिक्षित प्रोफेशनल इलाज करते हैं। केरल के मलप्पुरम, वायनाड, कोझिकोड, थ्रिसुर, आलेप्पी समेत केरल में ट्रस्ट के 25 सेंटर्स हैं। हर केंद्र की स्थापना गांव में ही की गई है। केंद्रों में प्रशिक्षित साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मरीजों की काउंसलिंग करने के साथ थेरेपी देते हैं, लेकिन दवाई देने का काम डॉक्टर मनोज कुमार करते हैं। पेशेंट से दूर या इमरजेंसी की स्थिति में डॉक्टर मनोज कुमार व्हाट्सएप, स्काइप और गूगल हैंगआउट की मदद से वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़ते हैं। उनकी स्थिति जानने के बाद थेरेपी दे या दवाएं केंद्र के लोगों को ये निर्देश देते हैं। डॉक्टर किरण मार्टिने, ये हैं बाल रोग विशेषज्ञ। दिल्ली की 60 स्लम कॉलोनियों के 5 लाख लोगों को सेवाएं दे चुकी हैं। इनकी शुरुआत 1988 में हुई थी, जब वे पहली बार साउथ दिल्ली के स्लम एरिया में कॉलेरा फैलाने के बाद पहुंचे थे। यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज रखकर क्लिनिक शुरू की थी। आशा नाम का एक संगठन बनाया था और महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बनाने का काम किया था। इन महिलाओं को प्रशिक्षित करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स दिया ताकि वे बीमारी और संक्रमण को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार कर सके। यह टीम महिलाओं को पोषण, सेहत और कैसे बच्चों को बीमारियों से दूर रखे इसकी जानकारी देती है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आशा कार्यकर्ता लैब भी संभाल रही है। यहाँ ईसीजी, एक्सरे जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। लोगों को साफ पानी मिले, इसके लिए डॉक्टर किरण ने कई जगह हैंडपंप भी लगवाए हैं। गरीब लोगों के लिए फाइनेंस स्कीम की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक लोग खाता खुलवा सकते हैं और कर्ज भी ले सकते हैं। यह सुविधा झोपड़ियों में रहने वालों के बच्चे को शिक्षित करने और रोजगार शुरू करने में मदद कर रही है। हमारे देश में उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे अहम जरूरत है जो झुग्गियों में रहते हैं, जो इन बस्तियों में रहते हैं। अगर कभी आप पर्यटन घूमने के अलावे इन बस्तियों
आप कितना कुछ कर सकते, क्योंकि आखिर वे भी इंसान होते हैं, वे भी इस देश